जय माता दी। भक्ति की शक्ति एक छोटी सी कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। भूत भावन भगवान भोलेनाथ अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ की कथा है। और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यम बिना ना पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। इसका अर्थ है कि श्रद्धा और विश्वास स्वरूप श्री पार्वती जी और माँ श्री पार्वती जी और भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा मनुष्य, राक्षस, भूत, प्रेत, देवता, दानव, जलचर, नभचर, पाताल लोक के वासी, वैकुंठवासी, मतलब हर जगह इनकी महिमा का गान, इनकी भक्ति का गान किया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ जी इतने सरल हैं कि एक लोटा जल और बेलपत्र से भी ये प्रसन्न हो सकते हैं। इनकी एक छोटी सी कथा है कि जब भगवान भोलेनाथ जी माता सती जब अपना शरीर त्याग चुकी थी तो भगवान भोलेनाथ जी समाधिस्थ हो गए थे। जब वो समाधिस्थ हो गए थे तो लंबी समाधि उन्होंने लगा ली, देवता भयभीत हो गए और उधर वृत्तासुर नामक राक्षस बड़ा आतंक मचाया था, उसके आतंक से देवता भयभीत हो गए थे। जब देवता भयभीत हो गए तो वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और विनती करते हैं कि हे प्रभु, भगवान शिव का विवाह कैसे होगा, क्योंकि ये वृत्तासुर, इसको वरदान है कि ये भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जाएगा और यह कैसे होगा। तो इधर ये वृत्तासुर देवताओं को व्याकुल कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। और उधर माता पार्वती हिमालय राज के यहाँ और मैना जी के यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हो चुकी थी। और देवता जो है कामदेव की विनती करते हैं, कामदेव जा करके कि भगवान शिव की को समाधिस्थ से भंग करें और माता पार्वती का विवाह शिव जी के साथ संपन्न हो। तो कामदेव जी जब देवता की विनती करने के बाद जाते हैं तो भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोल करके उन्हें भस्म कर देते हैं, वो भस्मीभूत हो जाते हैं। इस पर रति विलाप करने लगती हैं। रति के विलाप को सुनकर भगवान भोलेनाथ दयावान हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा तब मैं उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में, तब ये कामदेव जी प्रद्युम्न के रूप में पैदा होंगे, तब तुम अपने पति को सदैव रूप से प्राप्त कर सकती हो। इधर ये कहानी होती है कि माता पार्वती का विवाह भगवान शिव जी के साथ होता है। इधर जो भक्ति की शक्ति की कथा है वो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि भक्ति की शक्ति कथा, भगवान शिव की भक्ति की शक्ति की कथा क्या है। भगवान शिव की भक्ति की शक्ति की कथा ये है कि माता पार्वती और उनकी माँ मैना मार्कंडेय जी ऋषि के आश्रम में, भगवान माता पार्वती जब बाल्यावस्था की थी तो मार्कंडेय ऋषि जी के आश्रम में रह रही थी। उस समय इनकी माँ भी इनके साथ रह रही थी और उस समय किसी कारणवश माता पार्वती कुछ असुरों से घिर गई थी और वो भयभीत हो गई। तभी भगवान शिव आकर के माता पार्वती की रक्षा करते हैं और इस बात को मार्कंडेय जी मैना माता रानी मैना को बताते हैं। तो मैना जी इस बात पे विश्वास ही नहीं करती हैं, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ को बैरागी और शमशानवासी मानती थी। वो भगवान विष्णु की पूजा करती थी। उन्हें इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता है कि देवों के देव महादेव हैं और इन्होंने आके सबकी रक्षा की है, इनकी पूजा सब करते हैं। वो मार्कंडेय जी के कहने पर भगवान भोलेनाथ पर जरा सा भी विश्वास नहीं करती हैं, क्योंकि उनके मन में पहले से ही बैठा था कि ये विरागी हैं, शमशानवासी हैं और जरा सा भी उनके मन में उनके प्रति रुचि या पूजा की भावना, भक्ति की भावना नहीं आ रही थी। तो मार्कंडेय जी ने एक कथा सुनाई। वो कथा उन्होंने यह सुनाई, उन्होंने अपनी कथा सुनाई। उन्होंने सुनाई कि उनके पिता, जिनका नाम मार्कंडेय जी के पिता जिनका नाम मृकंड था, और उनकी माता, ये दोनों जन बहुत दिन तक घोर तपस्या करते हैं। घोर तपस्या एक पुत्र की प्राप्ति के लिए, इनको पुत्र नहीं रहता है, मृकंड ऋषि के पुत्र नहीं रहता। दोनों पति पत्नी तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो ये दोनों पति पत्नी भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो है नहीं, पुत्र का सुख तो है ही नहीं। यदि तुम लोग अब तपस्या किए हो, मैं प्रसन्न हो तो तुम्हें जरूर दूंगा। यदि तुम बुद्धिमान पुत्र चाहते हो तो तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष तक रहेगी। अगर तुम वैसे पुत्र चाहते हो अल्प बुद्धि का, बिना बुद्धिमान वाला, तो उसकी आयु लंबी रहेगी। ये मार्कंडेय ऋषि जी के माता जो
मृकंड जी की पत्नी रहती हैं, वो कहती हैं नहीं प्रभु, मुझे आप बुद्धिमान पुत्र ही दीजिए, चाहे उसकी आयु क्यों ना 12 वर्ष की हो। तो उन्हें मार्कंड जी की पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं। और मार्कंडेय जी बहुत ही मेधावी छात्र रहते हैं, गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं। तो 11 वर्ष की आयु में ही इन्हें सारी विद्याएं आ जाती हैं। और 11 वर्ष के बाद जब इनके पिता इन्हें लेने जाते हैं गुरुकुल में, तो पिताजी बहुत चिंतित रहते हैं। पिता को देख करके ये बहुत प्रसन्न रहते हैं मार्कंडेय जी, मैं अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन पिता इनके जरा सा भी खुश नहीं रहते, चिंतित रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। पिता को की व्याकुलता और चिंतिता जो परेशान रहते हैं, उसको देख करके मार्कंडेय जी पूछते हैं कि हे पिता, आप इतने चिंतित क्यों हो? मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, मैं घर चल रहा हूँ, अब आप लोगों को पुत्र का सुख दूंगा, तो आप लोग क्यों इतने चिंतित हो? तो उनके पिता ने बताया कि हे बेटा, हम लोगों को जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो हम दोनों पति पत्नी घोर कठोर तपस्या किए। उस तपस्या के फलस्वरूप तुम मुझे प्राप्त हुए हो। और भगवान शिव ने वरदान में कहा है कि यदि तुम्हें बुद्धिमान पुत्र चाहिए तो उसकी आयु 12 वर्ष की रहेगी। तो बेटा, तुम 11 वर्ष में सारी विद्याएं पूर्ण कर चुके हो और मात्र 1 वर्ष और तुम्हारी आयु है, और इसीलिए मैं दुखी हूँ। यह बात सुन करके मार्कंडेय जी ऋषि अपने पिता के साथ नहीं जाते हैं, पिता को भेज देते हैं माँ के पास, और वो वन में चले जाते हैं और वन जा कर के तपस्या करते हैं। वन में वो एक शिवलिंग बनाते हैं, और शिवलिंग में बना करके भगवान शिव की पूजा करना शुरू करते हैं। डेली तप करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं। और पूजा करते करते वो एक, क्योंकि वो बुद्धिमान थे, पढ़े लिखे थे, बहुत योग्य थे, 11 वर्ष की अवस्था में सारी विद्याएं वो जान गए थे। तो उन्होंने एक मंत्र की रचना की, जो मंत्र मृत्यु को जीतने वाला है। उस मंत्र का नाम महामृत्युंजय मंत्र है। उसकी रचना मार्कंडेय इस मंत्र की रचना मार्कंडेय ऋषि ने ही की है। और मंत्र है ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्ट वर्धिनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्यो मोक्षो मामृतात्। यह जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र है। यह मंत्र मृत्यु को जीतने वाला है, और इसी मंत्र का जाप वो करके भगवान शिव की पूजा करने लगे। जब 1 वर्ष का समय बीतता है, तो बीतने के बाद उनको यमराज आते हैं। यमराज उनके प्राण का हरण करने लगते हैं। और ये मार्कंडेय जी समिधा के लिए, हवन करने के लिए लकड़ियाँ लेने गए होते हैं, क्योंकि वो भगवान शिव की पूजा पाठ हवन जब तप में लगे रहते हैं, तप में ही लगे रहते हैं। तो समिधा के लिए लकड़ियाँ लेने गए रहते हैं। तभी यमराज आ जाते हैं और उनके प्राण हरण करने के लिए यमपाश फेंकते हैं। जैसे ही यमराज यमपाश फेंकते हैं, तो मार्कंडेय ऋषि जान जाते हैं। पहले तो उनसे विनती करते हैं कि आप मेरे प्राण मत लीजिए, लेकिन वो यमराज नहीं मानते हैं। जैसे ही यमपाश फेंकते हैं, और इधर मार्कंडेय ऋषि भागना शुरू करते हैं। भागते 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 ये दौड़ करके जाके शिवलिंग को चिपट जाते हैं। शिवलिंग को कस के पकड़ लेते हैं। तब भी यमराज भी वहाँ पहुँच जाते हैं और अपना वो यमपाश फेंकते हैं। यमपाश को भगवान शिव प्रकट होकर के बीच में ही काट देते हैं। काटने के बाद यमराज को वापस कर देते हैं कि तुम अब जाओ, तुम इस बच्चे का प्राण नहीं ले सकते हो, इस बालक का प्राण तुम नहीं ले सकते हो। यमराज वापस चले जाते हैं। तो भगवान शिव को अपने सामने प्रकट हुआ देख मार्कंडेय जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं प्रभु, आपने तो मेरी माँ को कम उम्र का वरदान दिया था, अब हाथ जोड़ करके मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, कृपया आप मुझे लंबी आयु दीजिए और हम पर अपनी कृपा बरसाइए। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति थी, तुमने इस प्रकार के से भक्ति की 1 वर्ष में, कि मैं तुम्हारी भक्ति के वश में हो गया, इसलिए मैं प्रकट हो गया हूँ, और तुम्हें लंबी उम्र प्राप्त होगी, और तुम अजय हो जाओगे, और तुम जो भी रचना करोगे वह सब मंत्रवत हो जाएगा। तो मार्कंडेय ऋषि ही हैं जिन्होंने दुर्गा सप्तशती की रचना की है, और दुर्गा सप्तशती अमोघ है, और हर तरीके से भगवान शिव देवाधिदेव भक्तों के वश में है। जिस तरीके से उन्हें मार्कंडेय जी को वरदान अपने आप ही बताए थे कि 12 वर्ष का पुत्र है, लेकिन वो भक्ति की शक्ति में आकर उस बालक की आयु अजय बालक को कर दिए, अमर कर दिए। तो वो देव महादेव हैं, और अत्यंत शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले हैं। 1 लोटे जल से और बेलपत्री से भी प्रसन्न होते हैं। ये भक्ति की शक्ति है। इस कथा को मार्कंडेय जी ने माता पार्वती की माँ मैना को सुनाई थी, और ये है महादेव की भक्ति की शक्ति की